जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमने आर्मी की 50 डेज क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट की थी उसका आज पहला दिन है और पहले दिन हम मैथ्स के कुछ बेसिक फंडे समझेंगे जो आपके आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जोड़ने की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। तो सिंपल सा है, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 + 2 कितना होता है तो आप बोलोगे 2 + 2 होता है 4। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि x + x कितना होता है तो आप बोलोगे x + x होता है 2x। ठीक है, मैंने कहा x + x + x कितना होता है तो आप बोलोगे 1x 2x और 3x, तो क्या हो जाएगा 3x। इसी तरह से अगर मैं माइनस की बात करूं तो आपसे मैं पूछूं 2 - 2 कितना होता है तो आप बोलोगे 0। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि x - x कितना होता है तो आप बोलोगे x - x भी 0 होता है। ठीक है, आगे देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि 2 × 2 कितना होता है तो आप बोलोगे 2 × 2 = 4 होता है। इसी तरह से x × x कितना होगा तो आप बोलोगे x × x होगा x²। मैंने आपसे कहा कि x × x × x कितना होगा तो आप बोलोगे x³। x³ यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हुई सिंपल एडिशन की बात, सिंपल एडिशन की बात। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि 2 + 3 + 5 कितना होगा तो आप बोलेंगे 2 और 3 5 और 5 और 5 10। मैंने आपसे कहा 20 + 30 + 50 कितना हुआ तो आप बोलोगे 20 और 30 50 और 50 और 50 100 आपके पास रहेगा। ये तो सिंपल था, प्लस करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। यही चीज मैंने आपसे कही कि 100 - 50 कितना होगा तो आप बोलोगे 100 में से 50 गया 50। अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। यही चीज मैंने लिखी 100 - 50 और -30। अब देख रहे होंगे जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। 100 प्लस का है, बाकी दो माइनस के। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल मेथड करना है। सेम चिन्ह वालों को जोड़ दो। अगर माइनस माइनस के सेम चिन्ह है तो माइनस माइनस वालों को जोड़ दो। 50 और 30 तो आप बोलोगे 80 और 100 में से माइनस कर दो तो 100 में से 80 गया तो आप बोल रहे होंगे 20। किस तरह से किया मैंने, यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, आपके पास जैसे दे रखा है 200 -20 -30 -50, तो क्या कर दो, सारे माइनस वालों को जोड़ दो। 20 और 30 50, 50 और 50 100 और 200 में से 100 गया तो 200 में से 100 गया आप बोलेंगे 100। क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपके पास प्लस माइनस एक साथ दे रखे तो क्या करें, तो आप क्या करो, देखो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो और माइनस माइनस वालों को भी जोड़ दो। ठीक है, 6 और 3 9 और 3 12। फिर माइनस माइनस वाले को जोड़ो, 2 और 1 3, बट चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि आपने माइनस माइनस वाले जोड़े। 12 में से 3 गया तो आप बोलोगे 9 आंसर। ठीक है, ये 5 प्लस का, ये 2 प्लस का, 5 और 2 7, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, 3 और 1 4 और चिन्ह किसका, माइनस का, 7 में से 4 गया तो आप बोलोगे 3। कहानी समझ में आ रही है? मैं कहना चाहता हूं कि आप प्लस प्लस वालों को भी जोड़ दो और माइनस माइनस वालों को भी जोड़ दो और प्लस में से माइनस घटा दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्लस का 100 प्लस का 20 माइनस का 30 माइनस का 20 और लिख दो प्लस का 40 माइनस का 50। क्या करो, प्लस प्लस वालों को क्या कर दो, जोड़ दो। पहले 100 और 20 120 और 120 और 40 160। माइनस माइनस वालों को भी जोड़ दो, 30 और 20 50, 50 और 50 100। 160 में से 100 गया तो आप बोलेंगे 60 आंसर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे मेरे पास कुछ बेसिक प्लस माइनस के क्वेश्चन है, आप इनको किस तरह से करोगे। देखो, ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस का तो प्लस ही हो जाएगा, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और चिन्ह आ जाएगा प्लस का। अब देखो, यहां माइनस, हमेशा याद रखना माइनस माइनस का होता है प्लस, मतलब 4 और 3 हो जाएगा आपके पास 7 और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बड़ा कौन सा है, सरकार किसकी है, माइनस की। अरे घर में हमेशा किसकी बात मानी जाती है, बड़े की बात मानी जाती है, तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का। यहां देखो प्लस, यहां भी प्लस, 4 और 3 7 तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। यहां माइनस यहां प्लस,
प्लस माइनस का माइनस होता है, 7 में से 4 गया 3 और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। जिसकी सरकार होती है उसकी बात मानी जाती है, जो बड़ा होता है उसकी बात मानी जाती है। तो बड़ा वाला चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो ये माइनस का 3। सिंपल सी चीज लिखी मैंने, माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 5। ठीक है, तो आप बोलोगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5 और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 3, तो चिन्ह आएगा माइनस का। यहाँ आपने कहा प्लस माइनस का माइनस, 5 में से 4 गया 1 और चिन्ह आएगा किसका? बड़े वाले का, माइनस का 1। मैंने लिखा माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 2 गया 1 और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बड़ा कौन सा है? 3, तो प्लस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो आगे आपके पास मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा प्लस का, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा प्लस का, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा माइनस का। कैसे? मैंने बोला कि आप मुझे बताओ माइनस का 2 इंटू माइनस का 3, तो आप बोलोगे 3 दूनी 6 और चिन्ह किसका आएगा? तो माइनस माइनस का प्लस। मैंने कहा आप मुझे बताओ 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10। देखो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है? प्लस, तो प्लस प्लस का प्लस ही आंसर आएगा। मैंने आपको कहा कि माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, ठीक है, 5 पंजे 25 और माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 25। मैंने आपसे कहा आप मुझे बताओ माइनस का 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 होगा और प्लस माइनस का माइनस होगा। जैसे आगे देखो, मैंने बोला 4 चक्कू, तो आप बोलोगे 16, 16 किसका? प्लस का। 3 चक्कू 12 किसका? प्लस का। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे क्या होता है? प्लस होता है। ये माइनस 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 का प्लस का चिन्ह आएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। 5 तियां 15 और प्लस माइनस का माइनस का चिन्ह। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? देखो हम बिल्कुल एकदम जड़ से पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई पूरे यूट्यूब में। इतनी कहानी में दिक्कत किसी को? चलिए देखो कुछ सवाल आपके इस तरह से होते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/4, है ना। तो इन सवालों के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूं। एलसीएम जिसे आप बोलते हो लसापा, लघुत्तम समापवर्तन। क्या बोलते हो? लघुत्तम समापवर्तन। जैसे मैंने कहा आप मुझे बताओ 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम एक साथ निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने बोला 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1 जा। कब तक हम करते रहते हैं? जब तक नीचे एंड में 1 ना आ जाए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12। ठीक है, मैंने आपसे कहा आप मुझे बताओ कि 24 और 16 का एलसीएम बताओ। तो आप 16 और 24 का एलसीएम निकाल रहे होंगे इस तरह से, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले किससे डिवाइड कर रहे होंगे? 2 से। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 2 की टेबल में 3 आता है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो उस संख्या को एज इट इज लिख देते हैं जिस संख्या में भाग नहीं जाता है। फिर हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 और 4, और एक बार क्या है? 3। तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 क्या आ गया? एलसीएम। भाई ये एलसीएम आपका हर चैप्टर में काम आएगा। एलसीएम क्या है? हर चैप्टर में काम आएगा। मैंने कहा आप मुझे बताओ 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। तो आप इस तरह से निकाल रहे होंगे। सबसे पहले 2 से किया आपने, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता, तो उस संख्या को एज इट इज लिख लेंगे। फिर किससे करेंगे? 3 से। 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं, जिस संख्या में नहीं जाता उसे एज इट इज लिख दो। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 1 जा, मतलब एलसीएम कितना आ गया इसका? तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? समझ में आ रहे हैं चीजें? बोलो हाँ या ना। चलिए मैंने आपसे कहा आप मुझे बताओ कि 18 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो इस तरह से आप 18 और 9 का एलसीएम निकाल रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया? 2 की टेबल से स्टार्ट किया, 2 9 जा 18,
टू के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, एज इट इज लिख दो। फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 1 जा, एलसीएम कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 आ गया एलसीएम। अब आगे मैं 3 नंबर की बात करूं, मैंने आपसे कहा आप मुझे बताओ 12, 24 और 36 का एलसीएम बताओ। किसका? 36 का, 36। देखो सबसे पहले आप किससे कर रहे हो? 2 से। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16। फिर आपने 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर आपने 2 से किया, 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, एज इट इज लिख दो। 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 9 आता है, नहीं आता, एज इट इज लिख दो। फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से किया, 3 1 जा 1 जा। ठीक है, जब तक नीचे 1 1 नहीं आता तब तक हम क्या करते रहते हैं? इसको डिवाइड करते रहते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 24 तियां 72। देखो 24 तियां कर रहे होंगे ना, 4 तियां 12, कैरी हो गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताओ कि 16, 26 और 30 का एलसीएम क्या होगा। तो आप एलसीएम निकाल रहे होंगे इस तरह से। जब तक आपके बेसिक फंडे अच्छे नहीं होंगे तब तक आप आगे कैलकुलेशन इजीली नहीं कर पाओगे भाई। 2 से किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10। फिर 2 से किया, 2 4 जा 8, 13 में जाता नहीं है, 15 में जाता नहीं है। फिर किससे किया? 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में 13 नहीं जाता, 2 की टेबल में 15 नहीं जाता। फिर किया 2 से, 2 1 जा 2, 13 एज इट इज, 15 एज इट इज। फिर किससे करोगे? 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 13 में जाता नहीं। फिर किससे किया? 5 से, 5 1 जा 1 जा, 13 एज इट इज लिख दिया, 13 1 जा। एलसीएम निकाल लूंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियां 48, 48 पंजे 48 का 5 टाइम्स करना है। 8 पंजे 40, कैरी हो गया 4, 5 चौको 20 और 4 24, और 24 का कितना? 13 टाइम्स करना है। 13 0 जा 0, 13 चौको 52, कैरी हो गया 5, 13 दूनी 26, 26 और 5, 6 और 5 11, कैरी होता है 1, और 2 और 1 3। ठीक है, 31 हो गया। कितना हो गया? 31। ठीक है, कोई दिक्कत? 3120। देखो 13 0 का 0, 13 चौको 52, कैरी हो गया 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31। तो ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा, तो आप इन नीचे वाले नंबर्स का क्या लोगे? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, आपने वही 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, एज इट इज लिख दो, 3 1 जा 3 1 जा, 2 3 जा 6, एलसीएम कितना आ गया? 6। एलसीएम 6 आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद आपको ये नीचे वाला नंबर देखना है और ये नीचे वाला नंबर देखना है। मैं 2 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 3 जा 6 होता है, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नंबर से कर देता है, 3 1 जा 3। बीच में किस चीज का चिन्ह है? प्लस का, वो प्लस लगा दिया। फिर इस नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे वाली संख्या से। 3 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँ? 6 आ जाए। देखो 3 में आप कितने की मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए, तो आप बोलोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 1 जा कितना होगा? तो आप बोलोगे 2, तो 3 और 2 5, 5 बटे कितना आ गया? 6। सिंपल सी चीज लिखी मैंने लिखा 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, तो आपने क्या बोला? सर पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे 12। ये नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या, 3 में कितने की मल्टीप्लाई करे 4 आ जाए, ओह 3 में कितने की मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 1 जा 4, ऊपर से मल्टीप्लाई 4 1 जा 4। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करे 12 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 3 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7, 7 बटे कितना आ गया? 12। आगे देखो, जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो आप कह रहे होंगे कि सर नीचे वाले नंबर्स का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12। ये नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या, 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 6 12, 2 6 जा 12,
उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नंबर से, 6 1 जा 6। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो आप बोलोगे 3 4 जा 12 होता है और उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से 4 1 जा 4। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो आप बोलोगे 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। और चिन्ह उसी के आते रहेंगे जो चिन्ह दे रखे हैं भाई, 6 और 4 10 और 3 13, 13/12। कोई दिक्कत? चलो मैंने बोला कि आप मुझे बताओ 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2 क्या होगा? तो आप बोले होंगे सर नीचे वाले नंबर का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोल रहे होंगे कि इसका एलसीएम आएगा 12। बोलो हाँ या ना? 12 तक किसी को दिक्कत? अब देखो ये नीचे वाला नंबर, ये नीचे वाला नंबर, तो आप क्या करोगे? 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो आप बोलोगे 3 4 जा 12 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर से, 4 2 जा 8। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो आप बोलोगे 4 3 जा 12, तो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 3 3 जा 9 प्लस 2 में कितने की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए तो आप बोलोगे 2 6 जा 12 होता है, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से, 6 1 जा 6। ऐड कर दो भाई। देखो 8 और 9 कितना होता है? तो 8 8 16 और 1 17, 17 और 6 7 और 6 13, 23/12 आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो इस सवालों को आप इस तरह से कर रहे होंगे। अब जैसे मैंने कहा कभी आपके पास ऐसा आ जाए 2/3 माइनस का 1/6, तो नीचे वाले नंबर का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 में कितने की मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए तो आप बोलोगे 3 2 जा 6, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से, 2 2 जा 4। चिन्ह किसका है बीच में? माइनस का, तो आप भी किस चीज का चिन्ह लगा दोगे? माइनस का। 6 में कितने की मल्टीप्लाई 6 में कितने की मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए तो आप बोलोगे 1 की, 6 1 जा 6, उसकी मल्टीप्लाई 1 से, 1 1 जा 1। 4 में से 1 गया 3, 3/6, 3/6 का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सेम चीज लिखी मैंने 3/4 प्लस 5/2 माइनस 3/5 कर दो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 20। 4 में कितने की मल्टीप्लाई करें 20 आ जाए तो आप बोलोगे 4 पंजे 20, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से, 5 3 15। 2 में कितने की मल्टीप्लाई करो 20 आ जाए तो आप बोलोगे 2 10 जा 12 20 होता है। बीच में किस चीज का चिन्ह है? प्लस का। 2 10 जा 20 होता है तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो, 5 10 की 50। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस लगा दूंगा। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ 20 आ जाए तो आप बोलोगे 5 चक्कू 20 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई ऊपर से, 4 3 12। अब क्या करो? प्लस प्लस वाले को जोड़ दो पहले। 50 और 15, 50 और 10 60 और 65 माइनस 12 अपॉन 20। सिंपल सा है, 65 में से 12 माइनस करना है। 65 में से कितना माइनस करना है? 12। 65 माइनस का 12, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53/20 आपके पास राइट आंसर आ रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में हो, प्लस माइनस किस तरह से करते हैं मैंने आपको बता दिया। देखो मल्टीप्लाई में तो सिंपल होता है, मैंने कहा 3/2 की मल्टीप्लाई करनी है 2/5 से, तो सीधा इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, काट रहे होंगे 2 3 6, 2 पंजे 10। वैसे भी ये डायरेक्ट कट रहा था, 3/5। जैसे मैंने कहा 2/7 इंटू 5/3, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 और 7 3 21। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है। अब कुछ वैल्यू हमारे पास x के साथ होती है, जैसे मैंने कहा आपके पास दे रखी वैल्यू 2x + 3 = 9। हमेशा याद रखना ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। जब भी हमेशा याद रखना, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से चीजें राइट हैंड साइड में जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन मतलब अगर प्लस का है तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। तो यहां से आप बोलेंगे 2x = 9, यहाँ किसका है? 3 पॉजिटिव का, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 3। तो आप बोलेंगे 2x = 9 में से 3 गया 6। अब x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है ये चले जाती है डिवाइड में। किसमें? डिवाइड में। तो ये चले जाएगी नीचे डिवाइड में, तो यहाँ से आप बोलेंगे x = 6/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 3 6।
सिंपल सी चीज लिखी मैंने, 3x प्लस 5 इक्वल टू 20। तो ये 5 अगर इधर जाएगा तो यहाँ 5 किसका है, पॉजिटिव है, प्लस है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आप बोलोगे 3x इक्वल टू 20 माइनस 5, और 20 में से 5 गया तो आप बोले होंगे आ रहा होगा 15। अभी यहाँ 3x भी बचा हुआ है, तो x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चले जाती है, डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 15/3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो आगे कैसे और कैसे पूछ सकता है सवाल। जैसे मैंने बोला आपके पास है 5x माइनस का 10 इक्वल टू 20। अब यहाँ किस चीज का चिन्ह है, माइनस का है। अगर ये माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से आप बोलेंगे 5x इक्वल टू 20 प्लस 10। ठीक है, और 5x इक्वल टू 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में चली जाएगी। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 36 आपके पास वैल्यू आ रही होगी। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक, परेशानी? चलिए अब देखो, मैंने कहा आपके पास वैल्यू दे रही है 3x प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 3, या इसको ले लो 10, कुछ भी ले लो, 20 ले लो। ठीक है, अब ये वैल्यू जो डिवाइड में होती है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई में। तो देखो अगर ये 2 उधर चले जाएगा तो यहाँ से आप बोलेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो यहाँ से आप बोलेंगे 3x प्लस 4 इक्वल टू 20 दूनी 40। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोलेंगे 3x इक्वल टू 40 माइनस 4। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 में से 4 गया 36। तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 36 माइनस 36 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आपके पास राइट आंसर रहेगा। आगे देखो सिंपल सा है, अगर आपको वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3x और आपको इक्वल टू दे रखा है 20, तो आप बोलोगे 3 और 2 मिला के हो जाएगा 5x और इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे x इक्वल टू आ जाएगा 20/5 और 5 4 जा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 4। यही चीज मैंने लिखी, मैंने लिखा 2x इंटू 3x इक्वल टू दे रखा है क्या ले लो, 3 दूनी 6, 96 ले लो। ठीक है, तो आपने बोला 3 दूनी तो होता है 6 और x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96। ये 6 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 अपॉन 6, 6 से काटा 6 कम 6, 3 बज गया, 6 छके 36, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी तो हमेशा याद रखना, अगर इस तरफ से बाएं पक्ष से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ दाएं पक्ष में क्या लगता है, स्क्वायर रूट। तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 16, और 16 किसका होता है, 4 का। अब स्टूडेंट कई स्टूडेंट गलती करते हैं कि 2x इंटू 3x को लिख देते हैं 6x। अगर 6x लिखोगे तो गलत होगा। अगर वो सिंपल पूछेगा 2x प्लस 3x तो हो जाएगा 5x, बट अगर पूछेगा 2x इंटू 3x तो होगा 6x स्क्वायर। x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बिल्कुल बेसिक में बताया। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अगर परेशानी नहीं है तो आप क्या करो, इसमें प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आप 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 11, और आपसे सवाल में पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, x के साथ x को ही जोड़ोगे और नंबर्स के साथ नंबर को ही जोड़ोगे। कैसे, देखो ये 3x है और ये 5x है, तो ये 3x कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अब यहाँ 3 किसका था, प्लस का, तो आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x, और 5 किसका है, प्लस का, तो 5 प्लस का ही रहेगा 5x। अब यहाँ पे 3 किसका है, प्लस का है, और यहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। बीच में किस चीज का चिन्ह है, बराबर का, बराबर का। 11 माइनस का 3, यहाँ से आप बोलेंगे माइनस और प्लस, प्लस माइनस का माइनस होता है, मतलब 5 में से 3 क्या आएगा, 2x, और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बात किसकी सुनी जाती है, बड़े वाले की, तो चिन्ह आएगा प्लस का, इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस,
ठीक है, 11 में से 3 गया तो आप बोलेंगे 8। चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 11, तो चिन्ह आएगा प्लस का। तो ये 2 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस तरह का ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 5 यहाँ आएगा तो 5 यहाँ जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 5x, और 6 किसका है? प्लस का। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे किस चीज का चिन्ह होता है? प्लस का। ये 2 कहाँ चले जाएगा? इधर, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, तो आप बोलेंगे 30 माइनस का 2। मुझे बताओ प्लस माइनस का माइनस, 6 में से 5 गया तो आपके पास बचेगा x। ठीक है, चिन्ह आएगा किसका? बड़े वाले का। बात किसकी सुनी जाएगी? बड़े वाले की, तो प्लस। 30 में से 2 गया तो आपके पास आ गया 28। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कितने आ गए? 28। जैसे ये सिंपल सा सवाल है, 10x माइनस 10 इक्वल टू 5x प्लस 30। इस 5 को यहाँ ले जाओगे, माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 10x इक्वल टू, इस 10 को यहाँ ले जाओगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 30 प्लस 10। मुझे बताओ बड़े में से छोटी वैल्यू घटाए, 10 में से 5 गया 5x, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 10, तो चिन्ह आएगा प्लस का इक्वल टू 30 और 10 40। 5 कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में। x इक्वल टू 40/5, 5 8 कितना होता है? 40 होता है। देखो आगे मैंने एक सिंपल सा सवाल लिखा, मैंने लिखा, देखो मैंने एक सिंपल सा सवाल लिखा, मैंने लिखा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 2x और प्लस का 3y। तो हमेशा याद रखना x के साथ x जुड़ेगा, y के साथ y जुड़ेगा, x के साथ x घटेगा, y के साथ y घटेगा। कैसे? यहां देखो, ये प्लस का x है और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस का 2x, और ये 3 किसका है? प्लस का 3x। ये 2 किसका है? 2 माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो यहां से आप बोलेंगे 3y, 2 इधर चले गया प्लस 2y। देखो प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 2 गया x, ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा किसका? प्लस का। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 और 2 5y। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जो जिसके बराबर में वो उसकी वैल्यू, x बराबर 5 और y बराबर 1। अब आप बोलेंगे x के आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 तो है। देखो कुछ लिखा रहेगा तो कैसे होगा? जैसे मैंने लिखा 10x माइनस का 5y इक्वल टू 3x और प्लस का 2y। सिंपल है। देखो इस 3 को यहां लाओ तो 3 किसका बन जाएगा? माइनस का 3x और प्लस का 10x इक्वल टू, इस 5 को यहां ले जाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा 2y प्लस का 5y। सिंपल है। 10 में से 3 गया 7x, और चिन्ह किसका आएगा? देखो प्लस माइनस का माइनस हो गया और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 10, तो प्लस का 7x इक्वल टू 5 और 2 7, 7y आ गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आ गई 7। अब y के बराबर में क्या हुआ? 7 आ गया, तो y इक्वल टू भी क्या होगा? 7 आ गया। अब एक सवाल मैंने अपनी मर्जी से लिया तो x और y की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। मैंने लिखा 6x माइनस का 2y इक्वल टू 5x, और 5x मतलब इसे लो 3x, और इसे भी ले लो प्लस का 5y ले लो। ठीक है, अब ये इधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3x, 6 किसका है? प्लस का 6x, ठीक है, इक्वल टू, ये 2 यहाँ चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y प्लस का 2y। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, 6 में से 3 गया 3x, चिन्ह आएगा बड़े वाले का, इक्वल टू 5 और 2 7, 7y। x के बराबर में क्या है? 7 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 7। y के बराबर में क्या है? 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो दूसरे तरीके से समझो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर 3x इक्वल टू 7y है, ठीक है, तो देखो ये y इधर चले जाएगा डिवाइड में, और ये 3 यहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगी x अपॉन वाई की वैल्यू। x अपॉन वाई, x के बराबर में 7, और ये 3 डिवाइड में आ गया तो नीचे 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 3, तो x रेशो y कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7:3। किसी को कोई दिक्कत समस्या? ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ 2a इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू कितना लिखता हूँ? 3b,
तो ए के बराबर में क्या है, ए के बराबर में 3 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3। बी के बराबर में क्या है, 2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। मैंने लिखा 5a बराबर 6b, तो आप क्या बोलोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 6। क्यों, क्योंकि ए के बराबर में क्या है, 6। बी की वैल्यू कितनी है, 5। बी के बराबर में क्या है, 5, तो ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा 5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।